दिवाली को लेकर बाजार में रौनक दिखने लगी है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग अपना ज्यादातर समय जाम में फंसकर निकाल रहे हैं। कहां-कहां ये स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी आपको आगे देंगे। बरेली में बंदरों के आतंक से कोई अनजान नहीं होगा। अब महापौर उमेश गौतम ने 10,000 बंदरों को पकड़ने की अनुमति मांगी है। ये पूरी खबर क्या है, इसकी भी डिटेल आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा भी बरेली शहर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। थाना क्यूलड़िया में बीती रात मंदिर के महंत पर सरिया और लाठी डंडों से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो महंत ने आरोपियों से चिलम पीने को मना किया था, जिस पर आरोपियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपाल उर्फ पलुआ को थाना कुलड़िया पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की रॉड के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाले बरेली जंक्शन पर मंगलवार सुबह लगभग 11:15 पर शटिंग के दौरान इंजन के 4 चक्के पटरी से उतर गए। जानकारी मिलने के बाद स्टेशन अधीक्षक सत्यवीर सिंह, एसएससी रेल पथ विनय कुमार समेत आरपीएफ और अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद मुरादाबाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। पूरी घटना पॉइंट संख्या T10 पावर केबिन के पास की है। घुमावदार लाइन पर पॉइंट नहीं बनने के कारण इंजन ड्रिल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोपहर तक इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। त्योहारी सीजन में इन दिनों लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में आ रहे हैं, लेकिन वे लोग अपना कीमती समय जाम में फंसकर बिता रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहे, चौकी चौराहा, अयूब खान चौराहा, कुतुब खाना और सैटेलाइट पर जाम के कारण हालत बहुत ही खराब है। लोग जहां जाम में फंसे हुए हैं, वहीं गिनती के ट्रैफिक सिपाही को लगाया गया है। वो भी सड़क किनारे खड़े होकर टाइम पास करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता जाम से जूझ रही है। रामपुर गार्डन के सामने चल रही खुदाई के कारण वहां की भी स्थिति बहुत ही खराब है। थाना भोजीपुरा क्षेत्र से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और ये घटना पूरी क्या है, ये सुनिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली से। थाना क्षेत्र भोजीपुरा के गाँव की रहने वाली महिला के द्वारा थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया गया है। इस संदर्भ में थाना भोजीपुरा पर 376 आईपीसी के साथ साथ पॉस्को एक्ट व SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इससे संदर्भ में 161 के बयान तथा मेडिकल आदि कराया गया है और इस संदर्भ में जो नामजद अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया है तथा शेष आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बंदरों के आतंक की वजह से लोगों को घर में रहना पड़ रहा है। महापौर उमेश गौतम ने बताया कि बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। हमने 10,000 बंदरों को पकड़ने की अनुमति मांगी है। उम्मीद है कि अनुमति इसी महीने मिल जाएगी, फिर खतरनाक बंदरों को जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले आगरा स्थित ताजमहल में बंदरों के आतंक की कुछ खबरें सामने आई थी। दरअसल बंदरों के आतंक ने यहाँ आने वाले पर्यटकों का बुरा हाल कर दिया था। पर्यटकों को उत्पादी बंदरों से बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों को तैनात किया गया था, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी वक्त बंदरों ने एक स्पेनिश महिला पर हमला कर दिया था और उसके पैर पर काट लिया था, जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा था। बता दें, इन घटनाओं को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की थी। दिवाली को लेकर बाजार में रौनक नजर आने लगी है। अस्थायी पटाखा दुकानों को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। शहर में 4 स्थानों पर ही पटाखा की 110 दुकानें लगेंगी। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सोमवार को स्थल को सार्वजनिक करते हुए आदेश जारी कर दिया है। 3 दिन के लिए अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए व्यापारियों को लाइसेंस मिलेगा। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश गुप्ता ने बताया कि इस बार दिवाली को लेकर 22 से 24 अक्टूबर तक पटाखा दुकानें लगाने के लिए अनुमति दी गई है। 4 स्थलों पर पटाखा की दुकानें लगाई जाएंगी। पिछली बार 6 स्थानों पर दुकानें लगी थी, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों की वजह से मॉडल टाउन और राजकीय इंटर कॉलेज के पास दुकानें नहीं लगेंगी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा किसी भी स्थान पर दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। किसी दूसरे स्थान पर बिक्री होती पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित मजिस्ट्रेट और सीओ को सौंपी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति कक्ष में हंगामा और दरवाजा तोड़ने के मामले में एक संगठन के छात्रों और कार्यकर्ताओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें कुछ छात्र नेताओं को नामजद भी किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और फोटोग्राफ एकत्र किए गए हैं। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। अब कुलपति कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। 12 अक्टूबर को बिजनौर के कुछ छात्र विश्वविद्यालय में परिणाम की शिकायत लेकर पहुंचे थे। एक छात्र संगठन ने कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक से उनकी मुलाकात भी कराई थी। उसके बाद छात्र वापस जा रहे थे तो दूसरे संगठन ने छात्रों को रोक लिया था। उसके बाद जबरन कुलपति कक्ष में घुसने का प्रयास किया गया था।
सुरक्षा प्रभारी से भी धक्का मुक्की हुई थी। इस दौरान छात्रों ने कुलपति कक्ष का दरवाजा भी तोड़ दिया था। किसी तरह मामला शांत हुआ था। उस वक्त कुलपति विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थे। अब इस मामले में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें जरूर फॉलो करें।